कई प्रचारक अपनी बयानबाजी और उग्र स्वर के साथ में भीड़ खींचने में सफल रहे हैं। उनमें से कईयों के बारे में मैंने भी कई वर्षों से सुना है। यानी आप उन्हें जानते हैं। लेकिन उनमें से किसी ने कभी भी एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को उठने और चलने के लिए नहीं कहा है। उसे अकेले छोड़ दो, यही होता है। तो आपका क्या विचार है? मेरा मानना है कि आप अकेले ये काम नहीं कर रहे। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। वही कर सकता है जिसे ईश्वर ने खुद भेजा हो। और सिनेगॉग में विश्वास चल कैसा रहा है? हाँ? तो हम लोग यहाँ क्यों आए? हाँ, वो भी इस समय? क्या वजह है? आप यहाँ क्या दिखाने आए? एक साम्राज्य? उसी के बारे में तो हमारे शासक चिंतित हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा? एक ऐसा साम्राज्य जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा, जब तक कि वो दोबारा पैदा नहीं हुआ। दोबारा जन्म? हाँ। आपका मतलब एक नया प्राणी जो जेंटाइल से यहूदी बना? नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं आपसे। तो क्या मतलब है फिर से जन्म का? आपका मतलब अगर ये है कि कोई बूढ़ा अपनी माँ के गर्भ में लौट रहा है, तो ये मेरे लिए समस्या है। मेरी माँ अब जीवित नहीं है। देखिए, मेरा मतलब है, जब तक कोई इंसान पैदा नहीं होता पानी और आत्मा से, तब तक कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखिए, जो मांस से पैदा हुआ है वो मांस है, और जो इस आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। और आपका जो हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस हिस्से का पुनर्जन्म होना ही चाहिए। ये चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, इजराइल के शिक्षक होने के नाते भी आप इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं रे भाई। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। क्या आपको ये सुनाई दे रहा है? क्या? क्या? सुनिए। आपने क्या सुना? हवा की आवाज। आपको कैसे पता कि यह हवाई है? मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, उसकी आवाज सुन सकता हूँ। क्या आप जानते हैं ये कहां से आती है? नहीं। या फिर ये कहां जाती है? नहीं। असल में यही तो होता है फिर से जन्म लेना, किसी आत्मा का। आत्मा उन तरीकों पर काम करती है जो आपके लिए रहस्य हैं, और क्योंकि आप आत्मा को देख नहीं पाते हैं, तो आप लोग इसके असर को भी महसूस नहीं कर पाते। मेरा जो मन है वो इन विचारों में फंस गया है कि इन शब्दों से कानून के टीचर्स में क्या हलचल होगी। हाँ, और मैं अन्यथा कोई उम्मीद नहीं करता हूं। मैं वही कहता हूं जो मैं जानता हूं और जो मैंने देखा हुआ है। ये सारा का सारा ज्ञान धार्मिक लीडरों के पास नहीं है। ये मिलना कठिन है। अब जब मैंने आपको सारी सांसारिक बातें बताई हैं और आपको फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो परलोक की बातों पर कैसे यकीन करेंगे? मुझे आपकी बातों पर विश्वास है, लेकिन डर है कि आपके चुप होने से पहले आपको उनमें से कई बोलने वाले मिलेंगे। मैं यहां बोलने से ज्यादा कुछ करने के लिए आया हूं। और चमत्कार? बिल्कुल, और इससे भी कहीं ज्यादा। आपको बच्चों की वो शिकायत तो याद ही होगी जो उन सभी ने परान के जंगलों में की थी, ईश्वर और मूसा के खिलाफ। हाँ, वो मिस्र वापस जाना चाहते थे और उन्होंने मैना को शाप दिया जो ईश्वर ने भेजा। क्या वजह है? उन्हें सांपों ने काट लिया और वो मर रहे थे। लेकिन ईश्वर ने ठीक होने का रास्ता निकाला। मोसेस ने रेगिस्तान में एक ब्रॉन्ज का सर्प उठाया था। लोगों को सिर्फ देखना था ठीक होने के लिए। क्या मैन के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा, ताकि जिस किसी को भी उनमें विश्वास हो, उनकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए? सांपों के काटने से नहीं मर रहे हमारे लोग, वो टैक्स लगने और उत्पीड़न से आपको मर रहे। निराश करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं लोगों को यहां उनके टैक्स से बचाने नहीं आया हूं। फिर किससे? पापों से, उनकी आध्यात्मिक मृत्यु से। ईश्वर ऐसे ही दुनिया को प्यार करते हैं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हवाले कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होना चाहिए, उन्हें अनंत जीवन मिलना चाहिए। तो इसका रोम से कुछ लेना देना नहीं।
यह बस पाप। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसकी निंदा करने के लिए नहीं भेजा निकोदेमस, बल्कि इसे बचाने के लिए भेजा है अपनी मार्फत। ये मोसेस के पोल पर ब्रोंज के सांप जैसा ही आसान है। जो भी उस पर विश्वास करता है उसकी कभी निंदा नहीं होती है, लेकिन जो कोई उनकी बात नहीं मानता वो पहले से ही निंदित है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? जब मैं मिला लिलित मैरी से उस दिन, मैंने अपनी पत्नी और छात्रों से कहा कि वो मानवीय सहायता से परे है, केवल ईश्वर ही उसे ठीक कर सकता है। फिर मैंने उसे देखा, ठीक हो गई। और ये आप हैं। मरहम लगाने पूरा जीवन मैं यही सोचता रहा कि क्या कभी मैं ये दिन देखूंगा। मेरे पीछे चलो, तुम्हें मिलेगा कुछ और। मेरे और मेरे शिष्यों के साथ हो लो। 2 दिनों के अंदर हम कपर्नियम छोड़ेंगे। आइए देखिए कि मैं किस राज्य को इस दुनिया में ला रहा हूं। लेकिन लेकिन मैं आपको स्वच्छा नहीं छोड़ सकता। आपका एक परिवार है, आप एक बूढ़े व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं, लेकिन आपके लिए ये निमंत्रण अब भी खुला हुआ है। वास्तव में क्या करने के लिए निमंत्रण? एक खाना बदोश जीवन, मेरे लोगों के लिए परेशानी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, लेकिन जो आप इससे हासिल करेंगे वो कहीं ज्यादा बड़ा होगा और इसे कहीं ज्यादा स्थायी। क्या ये आपका दोबारा जन्म का रहस्य है? हाँ, शायद। मैं जानता हूं किसी विद्वान के लिए रहस्य आसान नहीं होता है। इसके बारे में सोचिए, पर्याप्त समय लीजिए आप। 5वें दिन की सुबह हम लोग यहां से रवाना होंगे और हम सदन क्वार्टर के कुएं के पास आपसे मिलेंगे सुबह के वक्त। तो क्या वास्तव में ईश्वर का राज्य आ रहा है? आपका दिल आपको क्या कहता है? ओ, मेरा दिल भय और आश्चर्य से भर गया और मुझे कुछ भी नहीं बता सकता सिवाय इसके कि इस वक्त मैं पवित्र भूमि पे खड़ा हूं। पवित्र भूमि। मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ चलें निकोदेमस। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये अब क्या कर रहे हैं? बेटी को किस कर रहा हूं? ऐसा ना हो कि वो गुस्से में हो और रास्ते में नाश हो जाए। धन्य हैं वो सभी लोग जो उनकी शरण लेते हैं।